आज नवरात्र का दूसरा दिन है। देखिए, आज नवरात्र का दूसरा दिन ही है और अभी से कुट्टू का आटा खाने से, जी हाँ, कुट्टू का आटा खाने से लगभग 80 लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। आपको बता दें कि ऐसी ही खबर पिछले साल भी आई थी कि कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हुए थे, और उस वक्त भी और आज भी, जब नवरात्रि का दूसरा दिन ही, यानी कि हम कहें कि नवरात्रि शुरू ही हुए हैं और कुट्टू का आटा खाने से अस्पताल में लोग भर्ती हो रहे हैं। देखिए, लोग माँ दुर्गा की उपासना के लिए व्रत रखते हैं और इस दौरान भोजन में कुट्टू का आटा खाते हैं, लेकिन आटा मिलावट वाला मिलता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे पंडित रजनीश शास्त्री जी से कि कुट्टू की आटे की जगह क्या खाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। जी धन्यवाद शिवम जी, और द न्यूज़ वाला के जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं सभी को बहुत बहुत अभिवादन। सबसे पहला सवाल यही होगा, देखिए, माँ दुर्गा की उपासना के लिए लोग कुट्टू का आटा खा रहे हैं, लेकिन इस बार तो हद हो गई। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग जिन लोगों को हुई है उनकी हालत गंभीर है और इलाज समय पे शुरू हो गया है तो जल्द ठीक हो सकते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन नवरात्रि के 80 पेशेंट आ गए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, देखिए आपने अच्छा प्रश्न रखा, ये इस बार का बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा आपने, कि हमें सबसे पहले ये जानना बड़ा आवश्यक है कि हमें इसमें क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों का हमें परहेज़ करना चाहिए कि जो हमें नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग जब व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि पंडित जी आप ही बताइए, हम ये भी खा सकते हैं, हम ये भी खा सकते हैं। अरे भाई, जब खाने के लिए रख रहे हो तो व्रत क्यों रख रहे हो? पहले बात तो ये है। उपवास, उप जो सर्ग है, उप से तात्पर्य होता है नज़दीक, निकट, उपवास करना, निवास करना भगवान के सामीप्य में। भगवान के सामीप्य में आप कब निवास करते हो? जब आप तन से, मन से, विचारों से बिल्कुल पवित्र होते हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब आप तन के साथ साथ मन से भी शुद्ध हैं, तब आप भगवान के निकट निवास कर रहे हो। भूखे रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएं। वो हमारे पिता हैं, जगदीश्वर हैं, जगत पिता हैं, वो ये नहीं चाहते कि आप भूखे रहकर मरो। ये जो स्वार्थवश का जो पूजा पाठ है, स्वार्थवश का जो व्रत है, उपवास है, वो नहीं करना चाहिए। जो सत्यता से परिपूर्ण है वो उपवास करना चाहिए। अब उपवास में हमारे लिए क्या चीज़ प्रतिबंधित हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप बहुत अधिक खाएंगे तो आपको निंद्रा आएगी, आलस्य आएगा। व्रत में निंद्रा नहीं आनी चाहिए, दिन में शयन नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए, बहुत ऐसा बन ठन के नहीं रहना चाहिए। सादा जीवन और भोजन जो अन्न होना चाहिए सात्विकता वाला। सात्विकता वाला क्या है? कुट्टू तो वैसे भी बहुत गर्म होता है, कुट्टू एक वृक्ष है, वैसे भी गर्मी करता है पेट में, लेकिन हमें तो ठंडा रहना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी। तो मुझे लगता है कुट्टू तो वैसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, शहर में लुटेरे बैठे हैं लोग आजकल, धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। कुट्टू के आटे के भाव आपको 10 रेट मिलेंगे, कहीं पर 50 रुपये किलो है, कहीं पर 100 है, कहीं पर 200 है, कहीं पर 250 है, कहीं पर 500। बताइए क्या कारण है? तो बहुत मिलावट लोग कर रहे हैं। तो कुट्टू के आटे के जगह आपको लगता है, और ऐसे भी हर बार कहीं ना कहीं शिकायत आती रहती है कुट्टू के आटे को लेकर के, तो उसमें सिंगाड़े का है या सामक के चावल हैं या फल सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, फल है, दूध है, गाय का दूध श्रेष्ठ है जो आप ले सकते हैं। आपको जल की समस्या ना रही, डिहाइड्रेशन ना हो, तो उसके लिए आपको जल है श्रेष्ठ पदार्थ, शीतल पेय है। और मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि आपको भूख लग रही है, क्योंकि जब भगवान के नाम का आनंद होता है, जब आपको लगता है कि आप भगवान के निकट वास कर रहे हैं, तब आपको क्या भूख और क्या प्यास। तो इसलिए जितना भी हो उसमें हमें परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए इन चीज़ों से, और अन्य जो चीज़ें हैं उनको लेना चाहिए। मेरे हिसाब से फलाहार श्रेष्ठ है। दुग्ध आदि का आप ले सकते हैं, नींबू भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है जल पूर्ति के लिए आवश्यक है, शरीर को चलाने के लिए। भूखे रहने औचित्य नहीं है। व्रत तात्पर्य, उपवास का तात्पर्य है आप मानसिक रूप से भी व्रत रखें,
शारीरिक रूप से भी व्रत रखें, उपवास रखें, भगवान के निकट वास रखें, उसमें वाणी का भी नियम रखें, संयम रखें, सोने का भी रखें कि सोना नहीं है, किसी को आप शब्द नहीं कहने हैं। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा देखिए, जिन लोगों की तबीयत ख़राब रहते हैं वो एक समय का भोजन करते हैं जो व्रत रखते हैं, और बड़े बुजुर्गों की बात करें अगर वो व्रत रखते हैं तो एक समय का भोजन वो करते ही है, और उस समय भी उन्हें मिलावट वाला खाना मिल रहा है, तो वो कैसे लगातार एक कुट्टू की देखिए मात्रा बढ़ जाती है खरीदने वालों की, तो अब ऐसे में कुट्टू को छोड़कर और क्या कुछ खा सकते हैं वो लोग? देखिए, जैसे मैंने बताया, कुट्टू में भी ऐसा नहीं है कि कुट्टू बिल्कुल ख़राब है। उसमें कई बार क्या होते हैं, दुकानदार जो लोग हैं पुराना कुट्टू दे देते हैं। कुट्टू बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। उसमें कोई सुरसुरी लग गई, कोई उसके अंदर पुराना हो गया, उसमें मिलावट बहुत है, बाज़ार के अंदर बहुत मिलावट कर लेते हैं। तो यदि आपको कुट्टू ही खाना है, कुट्टू में हालांकि कोई प्रतिबंध ऐसा धर्मशास्त्रों के अनुसार नहीं है, लेकिन आजकल के व्यापारीकरण को देखते हुए, आजकल के लोगों के वो नियत और विचारों को देखते हुए आपको यदि देखना है तो बहुत अच्छा शुद्धता से पवित्रता के साथ देखें, उसको चेक करें, कोई पुराना कुट्टू तो नहीं दे दिया, कुछ में खुरदुरा, कोई एक वो वृक्ष है कुट्टू का तो जिसके बीजों से वो बनता है, तो उसको देखना चाहिए आपको, उसके अंदर सुरसुरी या पुराना कोई चीज़ है। नहीं तो और बहुत सारी चीज़ें, सिंगाड़े का आटा है, सामक के चावल हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। कहीं कहीं लौकी भी ले ली जाती है, उसमें भी भेद नहीं है। और 9 दिन तक ये जितना भी शरीर को चलाने के लिए हमें आवश्यकता है वो हमें लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि खाने पीने पे बहुत सारा ये नहीं कि अभी ये बनाया, कुछ देर में पकोड़े बना दिए, कुछ देर में दही बना दिए, सारा दिन ये खाने का ही काम नहीं रखना चाहिए, और जितना शरीर की आवश्यकता है वो हमें करना चाहिए। गुरु जी कह रहे हैं व्रत रखना है तो सारा दिन खाते नहीं रहना है, एक ही टाइम भोजन करिए। बिल्कुल, यदि आपकी वाणी पे भी संयम नहीं है, आपके मन में भी संयम नहीं है, तो ऐसा उपवास रख के भी कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि आप पूजा कर लें शाम सुबह की और उपवास ना रखें। यदि आपसे नहीं रखा जा रहा है, यदि उपवास रखें तो आपके विचारों के साथ साथ मानसिक शांति भी रहनी चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। तो व्रत के खाली पालन ये नहीं कि खाली भूखा रहना है, आप विचारों से भी व्रत रख सकते हैं और भी चीज़ों से रख सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं कहते अगर आपसे नहीं रखा जाता, आपका शरीर, आप वृद्ध हैं, आप बीमार हैं, आप बाल हैं, तो ऐसा नहीं है, आप नहीं रखना चाहते तो मत रखें, जिसे रखें शुद्धता पवित्रता के साथ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। देखिए, हमने पंडित रजनी शास्त्री जी से पूरी बात की मामले को लेकर। उत्तराखंड में बीते दिन राजधानी में देहरादून में लगभग 80 लोग भर्ती कराए गए अस्पताल में फूड पॉइजनिंग के चलते। और फूड पॉइजनिंग क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपने व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाया। अब रजनी शास्त्री जी ने बताया कि आप कुट्टू के आटे की जगह सिंगाड़े का आटा खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तमाम चीज़ें, लौकी भी बताई कि लौकी भी आप खा सकते हैं। तो वहीं पर साथ ही आप उपवास रख रहे हैं तो वो उपवास भोजन का नहीं बल्कि अपने विचारों का, अपने विचारों को भी शुद्ध रखें। तमाम बातों को लेकर हमने चर्चाएं की। आपका क्या सुझाव है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? जो मामला आया बीते दिन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब आप भोजन में, अभी नवरात्रों के कई दिन बचे हैं, भोजन में आप क्या कुछ खाने वाले हैं कुट्टू के आटे की जगह? कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए धन्यवाद।